नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में हम 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ हुए आतंकी हमले की टाइमिंग पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमला इसी वक्त क्यों हुआ। ये भी समझेंगे कि 40 किलोमीटर वाली खुली जेल कहे जाने वाले गाजा में हमास के हाथों इतना हथियार कहां से लगा। ये सब बड़े सवाल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सारी बातें सामने आती जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में रची गई इंटरनेशनल साजिश का एक एक सच सामने आ रहा है। हमास के हमले का मास्टरमाइंड ईरान है। इसका खुलासा तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से हुआ, जिसके मुताबिक ईरान ने हमास के 500 आतंकियों को हमले के लिए ट्रेनिंग दी थी। तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास के हमले का कनेक्शन हिंदुस्तान से भी जुड़ा हो सकता है। बाइडेन के मुताबिक हमास ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को झटका पहुंचाने के लिए इजराइल पर हमला किया। बाइडेन ने कहा इसकी पूरी आशंका है, हालांकि उनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कि IMEC कॉरिडोर क्या है। 2023 के सितंबर में नई दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने एक बड़ा समझौता किया, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। 9 सितंबर को MOU पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. अब नक्शे पर हम आपको समझाते हैं कि इस कॉरिडोर का रूट मैप क्या है और इससे किन किन देशों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अमेरिका के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के देशों में UAE, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप तक एक ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे स्वेज नहर के मौजूदा रूट पर भारत की निर्भरता कम हो सके और इस नए कॉरिडोर से यूरोप तक कंटेनर पहुंचाने में वक्त और पैसा भी कम लगेगा। अब इस रूट मैप को बारीकी से समझिए। मान लीजिए कि मुंबई से कोई शिप कंटेनर लेकर यूरोप के लिए निकलता है, तो अब स्वेज कैनाल वाले रास्ते से जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पहले वो UAE के दुबई पोर्ट पर पहुंचेगा, फिर वहां कंटेनर को अनलोड किया जाएगा और वहां से रोड या रेल रूट के जरिए सऊदी के रियाद से होते हुए जॉर्डन और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा और फिर वहां से सामान की ढुलाई समुद्र के रास्ते ग्रीस के पीरियस तक होगी, जहां से जमीनी रास्ते से यूरोप के अलग अलग देशों में जाएगा। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा और दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। तो इस तरह स्वेज कैनाल के अलावा ये एक नया रूट तैयार हो जाएगा जो कुल 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें करीब 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। अब समझिए कि इससे फायदा क्या होगा और इसी के जरिए आप युद्ध के पीछे की साजिश और ईरान से लेकर रूस और चीन तक का पूरा खेल समझ जाएंगे। IMEC कॉरिडोर से जो पहला फायदा होगा वो ये कि यूरोप तक सामान पहुंचाने में आधे से भी कम वक्त लगेगा। वक्त बचेगा तो इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारत के व्यापार में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। तीसरा फायदा, दुनिया को स्वेज नहर के अलावा एक दूसरा विकल्प मिल जाएगा। चौथा फायदा, अरब के देशों में नए नए रेलवे ट्रैक बनेंगे, क्योंकि इन देशों में रेलवे का बड़ा नेटवर्क मौजूद नहीं है। पांचवा फायदा, एक साथ ट्रेड करने से इजराइल के साथ अरब के बड़े बड़े देशों के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। अब ये पांचवा फायदा ही ईरान या हमास की समस्या की जड़ है जो उन्हें चुभ रहा है और इसी को इजराइल हमास युद्ध कराने की बड़ी वजह भी माना जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से पहले सब अच्छा हो रहा था। अमेरिका की मध्यस्थता से सऊदी अरब और इजराइल करीब आ रहे थे। खुद सऊदी अरब ये कह चुका था कि वो इजराइल को मान्यता देने वाला है, लेकिन ऐन उसी दोस्ती के माहौल में इजराइल पर हमास से हमला कराया गया ताकि सऊदी और इजराइल में दोस्ती न हो, समझौता न हो सके। प्लानिंग ये थी कि धर्म के नाम पर सऊदी अरब भड़क जाएगा और फिर इजराइल से समझौता नहीं हो पाएगा। युद्ध छिड़ने के बाद कुछ ऐसा होता भी दिखा। साजिश की इस थ्योरी को यरूशलेम पोस्ट ने भी ट्वीट किया। यहाँ भी यही बात कही गई कि ईरान और हमास का मकसद था इजराइल और सऊदी अरब के बीच हो रहे ऐतिहासिक समझौते को रोकना। अब एक लाइन में समझ लीजिए कि समझौते से ईरान और हमास दोनों के डर की वजह क्या है।
ईरान का डर ये है कि सऊदी अरब और इजराइल जो मिडिल ईस्ट के दो पावरफुल देश हैं और अमेरिका के दोस्त भी, अगर दोनों साथ आ गए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी और बढ़ जाएगी और ईरान का दबदबा कम हो जाएगा। हमास का डर ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जैसा बड़ा देश भी इजराइल को मान्यता दे देगा तो फिर धर्म के नाम पर हमास की कौन सुनेगा। लेकिन इस क्षेत्र में युद्ध की साजिश रचने के खिलाड़ी मिडिल ईस्ट तक ही नहीं है, बल्कि इस साजिश के तार चीन और रूस तक जुड़ रहे हैं। कैसे, अब ये समझिए। IMEC कॉरिडोर को चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। भारत और अमेरिका मिलकर सी रेल रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि चीन के BRI को टक्कर दी जा सके। बाइडेन भी मान चुके हैं कि IMEC चीन के BRI प्रोजेक्ट से बेहतर है। जाहिर है ये प्रोजेक्ट चीन को चुभ रहा होगा और मिडिल ईस्ट में ईरान चीन का भी गहरा दोस्त बन चुका है। ये तो युद्ध के पीछे ईरान चीन एंगल की बात हुई। अब रूस ईरान का एंगल समझिए। इसमें ट्रेड के दो समुद्री रूट दिखाए गए हैं। नीली वाली लाइन रेगुलर रूट है जिससे एशियाई शिप यूरोप तक जाते हैं और पश्चिमी देशों के शिप एशिया की ओर आते हैं। ये वही स्वेज कैनाल वाला रूट है। लेकिन रूस ने भी एक नया रूट तैयार किया जिसका नाम है NSTC। वो भले ही छोटा है लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये ईरान से होकर गुजरता है। इसी के बाद मोदी और बाइडेन ने मिलकर इजराइल होते हुए एक नया रूट IMEC लॉन्च कर दिया। ये बिल्कुल रूस के NSTC प्रोजेक्ट के पैरेलल है। लेकिन IMEC प्रोजेक्ट में एक बाधा भी है कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता नहीं देता है। अमेरिका इसी के लिए कोशिश कर रहा था और दोनों देशों में समझौता होने ही वाला था कि इजराइल पर हमास का क्रूर हमला हो गया। यानी कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ दिख रही है। हर एक कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं जो हमास के हमले के पीछे की इंटरनेशनल पॉलिटिकल साजिश का खुलासा करती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इजराइल हमास युद्ध क्यों हुआ और इसे लेकर क्या क्या थ्योरी चल रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।